जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे महाजनपद का इतिहास, उनकी राजधानी और क्षेत्रों की सूची। भारत में कुल 16 महाजनपद थे, तो उन 16 महाजनपदों के क्षेत्र कहाँ कहाँ तक विस्तृत थे, इसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। महाजनपद पहले है, महाजनपद किसे कहते हैं? महाजनपद किसे कहते हैं? महाजनपद की परिभाषा प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासन इकाइयों को महाजनपद कहते थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में इनका कई बार उल्लेख हुआ है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। जो भारत था वो कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? तो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। महाजनपदों का इतिहास, जो महाजनपद है उनका इतिहास। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह काल प्रायः प्रारंभिक राज्यों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के लिए जाना जाता है। इसी समय में बौद्ध और जैन सहित अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। अधिकांशतः महाजनपदों पर राजा का ही शासन रहता था, परंतु गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था। इन समूह का हर व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वजी संघ की ही तरह कुछ राज्यों में जमीन सहित आर्थिक स्रोतों पर राजा और गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। राजधानी हर एक महाजनपद की एक राजधानी थी, जिसे किले से घेर दिया जाता था। किलेबंद राजधानी की देखभाल सेना और नौकरशाही के लिए भारी धन की जरूरत होती थी। संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना प्रारंभ की। शासक किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूल करते थे। संपत्ति जुटाने का एक उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर धन एकत्र करना भी था। कुछ राज्य अपनी स्थायी सेनाओं और नौकरशाही तंत्र भी रखते थे और कुछ राज्य सहायक सेना पर निर्भर करते थे, जिन्होंने कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। भारत के 16 महाजनपद की राजधानी क्षेत्र। अवंती आधुनिक मालवा का प्रदेश जिसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी। जो आप बाहुबली मूवी देखते होंगे तो उसमें दो चीज़ दिखाया गया है। दो हथियार दिखाए गए हैं। एक जो क्या बोलते हैं, भलाल देव का रथ, और जो बाहुबली का जो ये था, ये थी फेंकने वाला, जो तीर और पत्थर फेंकने वाला, उसको। तो ये दोनों का आपको महाजनपदों में इसका प्रयोग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अस्मक या अशक। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद और नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच अवस्थित इस प्रदेश की राजधानी पटना थी। अंग वर्तमान बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले, इनकी राजधानी चंपा थी। कंबोज पाकिस्तान का हजरा जिला। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी। वर्तमान की वाराणसी का आसपास क्षेत्र इसमें सम्मिलित रहा था। कुर्रू, आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश शामिल था। इसकी आधुनिक राजधानी दिल्ली इंद्रप्रस्थ थी, जो इंद्रप्रस्थ है वहीं थी। नेक्स्ट है
कौशल उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिला, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र शामिल थे। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट है गांधार, पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। इसे आधुनिक कंदहार से जोड़ने की गलती कई बार लोग कर देते हैं, जो कि वास्तव में इस क्षेत्र से कुछ दक्षिण में स्थित था। चेदी, वर्तमान के बुंदेलखंड का इलाका। वजी या ब्रिजी, यह 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था जो उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसमें आज के बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले सम्मिलित थे। और सबसे पुराना अगर पूछे कि गणतंत्र कहाँ था, तो वो था बजी या वैशाली में। ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में। वत्स या वंश, आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तथा मिर्जापुर जिले। पांचाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। मगध, दक्षिण बिहार में अवस्थित सतपथ ब्राह्मण में इसे कीकट कहा गया है। आधुनिक पटना तथा गया जिले और आसपास के क्षेत्र। मत्स्य या मच्छ, इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर जिले के क्षेत्र शामिल है। मल्ल, यह भी एक गणतंत्र संघ था और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके इस क्षेत्र में है। सुरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी। आपको जो बिहार का उल्लेख यहाँ पे मिलता है सतपथ ब्राह्मण में, और यहाँ के निवासियों को कीकट कहा गया था। कीकट का अर्थ होता है निकृष्ट या निम्न जाति के लोग।